हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ दी जा रही है, जिसमें आज हम लोग प्रश्न बैंक देखने वाले हैं 2021-22 का। सब्जेक्ट है हिंदी, कक्षा 10वीं क्लास का। ये इससे पहले आप एक और हमने सीरीज़ दे करके रखी है परीक्षा बोध की, वो भी आप देख लेना। 10th क्लास की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में है। क्वेश्चन बैंक भी आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। इसमें हमारा एम ये है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएं। अगर आप खुद पढ़ते हो तो ये सारे आंसर आपको बहुत टाइम बाद याद होंगे, और अगर आप सुन लोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। दूसरा, आप टाइम का और ज़्यादा भी यूज़ कर सको। जैसे ये वीडियो देख करके आप खाली टाइम में जब आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो तब भी इसकी ऑडियो को सुन करके ये क्वेश्चन याद किए जा सकते हैं, जैसे खाना खाते टाइम और भी दूसरे टाइमों में। इस वजह से ये सीरीज़ हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी का। तो इसमें सबसे पहले हम इकाई 1 देखते हैं। तो इकाई 1 में हमारा क्या है, 7 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल हमारे इसमें कितने आएंगे, 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। तो पहले हम ये 7 कवर कर रहे हैं इकाई 1 के। तो इसमें पहला हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे। तो इनमें पहला हमारा कौन सा है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो इसका दूसरा काल हमारा क्या है, भक्ति काल है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो आधुनिक काल का आरंभ कब होता है, सन 1900 से। तीसरा है हमारा, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो छायावाद के आधार स्तंभ इनमें से कवि कौन से नहीं है, सूरदास। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें हमारा प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि कौन है, अज्ञेय। 5वां हमारा नई कविता के कवि हैं। तो जो नई कविता है हमारी उसके कवि कौन है, रघुवीर सहाय। 6वां क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा हमारी कब से है, 1375 से लगा करके संबंध 1700 तक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, सन 1943 से। 8वां हमारा, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का प्रयोग किया गया है कृष्ण भगवान के लिए। 9th क्वेश्चन है हमारा, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसे लगती हैं, कड़वी ककड़ी सी। 10वां हमारा, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, हारिल की लकड़ी से। नेक्स्ट हमारा 11वां, व्याधि या व्याधि शब्द का अर्थ है। तो जो हमारा व्याधि शब्द का अर्थ है उसका मतलब है रोग। 12वां है, सूर के पद में भाषा है। तो सूर के पद में ब्रज भाषा है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। तो ये किससे कही गई, कैसी की गई है, प्रेम से संबंध में या प्रेम संबंध की। 14वां हमारा, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। 15वां हमारा, सूर के आराध्य हैं। तो सूर के आराध्य हमारे कौन से, श्री कृष्ण जी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन, पुरानी पात का अर्थ है। तो जो पुरानी पात है उसका अर्थ हमारा क्या है, कमल का पत्ता। उसके बाद में नेक्स्ट है 17, सूर की रचना नहीं है। तो इनमें से सूर की रचना नहीं है वो है विनय पत्रिका। 18वां क्वेश्चन है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए, लक्ष्मण जी ने दिए। 19वां क्वेश्चन है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोध हो उठे। तो शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो उठे, परशुराम जी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा कैसी है, अवधी भाषा है। उसके बाद में नेक्स्ट 21, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो जो राम लक्ष्मण जी थे इनके गुरु का नाम था विश्वामित्र। 22वां क्वेश्चन है हमारा, सहस्त्रबाहु का वध किया था। तो ये किसने किया था, परशुराम जी ने। नेक्स्ट हमारा 23वां क्वेश्चन, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। तो कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहा है, भोली। 24 है, थके पथिक की पंथा में अलंकार है। तो इसमें हमारा कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। 25वां है हमारा, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन से, जयशंकर प्रसाद। 26वां क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद जी को कामायनी पर परितोषित मिला। तो ये कामायनी पर किससे परितोषित मिला, तो ये मंगला प्रसाद परितोषिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। तो इनमें से जयशंकर प्रसाद का संबंध कौन सा नहीं है, साये में धूप। 28वां क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक हैं। तो उत्साह कविता में बादल किसके प्रतीक हैं, क्रांति के।
नेक्स्ट हमारा 29वां नंबर का क्वेश्चन, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो कवि ने किसकी कल्पना के समान पाया? बाल कल्पना के। 30वां है हमारा, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नवजीवन वाले। 31वां क्वेश्चन है हमारा, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आकाश को घेर कर बरसने को। नेक्स्ट हमारा 32वां, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है। तो इसका क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? जन सामान्य की पीड़ा। नेक्स्ट हमारा 33वां क्वेश्चन, नास और निर्माण के रचनाकार हैं। तो नास और निर्माण के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर। 34वां क्वेश्चन है हमारा, गिरजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मृग तृष्णा। 35वां है हमारा, नई कविता के समर्थ कवि हैं। तो नई कविता के समर्थ कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गिरजा कुमार माथुर। 36वां क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है? तो इसमें हमारा आंसर है दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 37, सुरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋतुराज। 38वां क्वेश्चन है हमारा, कन्यादान कवि में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है? तो ये किस भाव की है? संवेदनशीलता की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थान, तो पहला है सूर की भक्ति भाव की है। तो सूर की भक्ति कैसे भाव की है? शाक्य भाव की है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सूरदास थे तो सूरदास कैसे थे? जन्मांध थे। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव को मानती हैं तो क्या मानती हैं? बड़भागी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां, हरि हैं पढ़ी आए। तो ये हरि क्या पढ़े आए? राजनीति पढ़े आए। उसके बाद में नेक्स्ट है 6वां, सूरदास का निधन में हुआ। तो सूरदास जी का निधन हमारा कहाँ हुआ? परसौली में। 7वां हमारा, गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए दिया। तो गोपियों ने मधुर संबोधन कृष्ण जी के लिए दिया। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। तो सूरदास जी मुख्यतः कौन से रस के कवि हैं? वात्सल्य रस के। 9वां क्वेश्चन है हमारा, योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए हैं। तो ये कौन लेकर के आए हैं योग संदेश? उद्धव जी। नेक्स्ट है हमारा 10वां, छुअत टूट रघुपति ना दोसु कथन का है। तो ये किसने कथन कहा है? तो ये हमारा कहा गया है लक्ष्मण जी द्वारा। और किसको कहा गया है? परशुराम जी को। 11वां है, परशुराम स्वभाव से थे। तो परशुराम जी स्वभाव से कैसे थे? क्रोधी थे। 12वां क्वेश्चन है हमारा, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता। तो इसका आंसर आएगा हमारा गाय का वध नहीं किया जाता। 13वां हमारा, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, परशुराम के गुरु थे। तो परशुराम जी के गुरु कौन थे? भगवान शिव थे। 15वां हमारा, कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया है। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? तो इसका आंसर आएगा मित्रों ने। 16वां है हमारा, आलिंगन में आते आते जो भाग गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुशक्के। 17 है हमारा, निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहे हैं। तो निराला बादलों से किस चीज़ का आग्रह कर रहे हैं? बरसने का। 18वां हमारा, निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है। तो ये किसके समान सुंदर बताया? केशों के। 19वां हमारा, उत्साह कविता की भाषा है। तो उत्साह कविता की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में मिलती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मुक्तक के छंद में मिलती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 21वां क्वेश्चन, द्रविदाहत साहस का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हमारा क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा हमारा साहस होते हुआ दुविधाग्रस्त रहना। 22वां हमारा, हर चंद्रिका में छिपी एक रात है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? हर चंद्रिका में एक छिपी रात, ये कृष्ण जी से। 23वां हमारा, कविता छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर का वर्णन करने का संदेश दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? भविष्य का वर्णन करने का संदेश दिया गया।
नेक्स्ट है 24, छाया मत छूना कविता में भावबोध के अभिव्यक्ति देखी जा रही है, तो ये रोमानी इसका आंसर आएगा। 25 में हमारा रोटियां सेकने के लिए जलने के लिए नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इस जलाने के लिए क्या नहीं है, आग नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 26वां क्वेश्चन, कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के हैं, तो स्त्री जीवन के क्या हैं ये, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बंधन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 27वां, विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही है। 28वां, ऋतुराज ने 40 वर्षों तक साहित्य का अध्यापन किया है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया है। 29वां हमारा सोमदत्त परिमल सम्मान को मिला है, तो ये किसको मिला है, ऋतुराज को। लास्ट इसका क्वेश्चन है, ऋतुराज की कविताएं हैं, तो ऋतुराज की कविताएं कैसी हैं, छंद मुक्त हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या है। तो पहली हमारी सही जोड़ी है सूरदास के पद, तो ये सूरदास के पद किसको मैच करेगा, तो सूरदास के पद हमारा मैच करेगा सूरदास को। दूसरा है हमारा उत्साह, तो उत्साह किसको मैच करेगा, निराला जी को। तीसरा है हमारा निराला, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, अट नहीं रही है। और चौथा है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, तुलसीदास जी को करेगा। नेक्स्ट है हमारा 5वां छाया मत छूना, तो ये हमारा किसको करेगा, गिरजा कुमार माथुर जी को मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा आत्मकथ, तो आत्मकथ किसको मैच करेगा, जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट है हमारा कन्यादान, तो कन्यादान हमारा किसको मैच करेगा, ऋतुराज जी को। फिर इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड मैच द कॉलम पे आ जाते हैं। तो सेकंड मैच द कॉलम में हमारा पहला क्या है, तो ये है हमारा विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका हमारा किसको मैच करेगा, तुलसीदास जी को। सेकंड है हमारा कामायनी, तो कामायनी हमारा किसको मैच करेगा, जयशंकर प्रसाद जी को। थर्ड है हमारा साहित्य लहरी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, तो ये हमारा करेगा सूरदास जी को। चौथा हमारा शिलापंख चमकीले, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, गिरजा कुमार माथुर जी को। और लास्ट है 5वां हमारा पुल पर पानी, तो ये हमारा मैच करेगा ऋतुराज जी को। उसके बाद में हमें दे करके रखा हुआ है मधुकर, मदन महीप, श्री ब्रज दूलत और प्रातही जगावत, और फिर है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब। तो इसके जो पीछे आंसर सीट दे करके रखा है वहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस है। और वैसे भी ये तो प्यारी राधिका को प्रतिबिंब में सोलागत चंद, ये तो हमारा अलंकार है, और इधर हमारा कुछ मैच ही नहीं हो रहा, तो ये तीसरा मैच द कॉलम इसका थोड़ा सा ऐसे ही है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पे। तो फोर्थ हमारा क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है इसके अंदर हमारा सूरदास का जन्म एवं मृत्यु, तो ये कब हुआ था, सूरदास जी का जन्म, तो ये हमारा खा को मैच करेगा। सन 1478 में जन्म हुआ और 1583 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हमारा तुलसीदास जी का जन्म एवं मृत्यु, तो तुलसीदास जी का जन्म हमारा कब हुआ, 1532 में, तो ये आ जाएगा हमारा इसका गा। तीसरा हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म एवं मृत्यु, तो इनका हमारा क्या आएगा, सन 1889 से कब तक रही है, 1937 तक। चौथा हमारा निराला जी का, तो निराला जी का हमारा कब से कब तक आएगा, 1899 से लगा करके 1996 तक। पांचवा हमारा गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म और मृत्यु, तो गिरजा कुमार माथुर जी का कब आएगा, 1918 से 1994 तक। नेक्स्ट है हमारा ऋतुराज जी का जन्म, तो इनका जन्म हमारा कब हुआ, 1940 में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो ये सारे आपको पीछे से आंसर सीट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख करके करना है। अब आ जाते हैं हम सत्य सत्य पे। तो पहला हमारा सत्य सत्य इसका बताना है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। दूसरा हमारा अच्छे लोग परहती के लिए दौड़ आते हैं, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। तीसरा हमारा उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो ये हमारा कैसा है, दूसरा असत्य है। चौथा है हमारा योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, तो ये भी हमारा सत्य है। पांचवा है हमारा राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है हमारा शिव धनुष राम ने तोड़ा, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। सातवां हमारा कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, तो ये भी हमारा कैसा है, सातवां
सत्य है। आठवां हमारा वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। नाइन्थ है हमारा शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। 10वां हमारा परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, तो ये असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ये भी सत्य है। 12वां हमारा आत्मकथ कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी, तो ये हमारा कैसा है? सत्य है। 13वां हमारा जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना चाहते हैं, तो ये असत्य है। 15वां है कवि प्रसाद अपने मन का भंवरे का रूप दिया है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य है। 16वां हमारा अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? 16वां सत्य है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया है, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। 18वां है निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो ये कैसा? असत्य है। 19वां है हमारा निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो ये कैसा है? सत्य है। 20वां है निराला प्रगतिवादी कवि हैं, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? सत्य है। 21वां हमारा गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य। उसके बाद में 22 है हमारा लीला मुखारविंद गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? 22वां असत्य है। 23वां हमारा जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, तो ये 23वां हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। 24वां हमारा गिरजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ, तो ये हमारा कैसा? असत्य है। 25वां हमारा गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई, तो ये सत्य है। 26वां हमारा छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता है, तो ये कैसी है? सत्य है। 27 चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, तो ये भी हमारा सत्य है। 28वां गिरजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। 29वां ऋतुराज जन्मवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। 30वां हमारा माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। 31 है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, ये भी कैसा है? सत्य है। उसके बाद में ये कुछ हमारे आईएमपी क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग बुकों में से देख लेना। उसके बाद में हम लोग इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, और ये सारे आईएमपी क्वेश्चन हैं। ये जो पीडीएफ है आपको ये टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड इकाई, तो सेकेंड इकाई में से हमारा क्या है 7 मार्क्स के एक अंक के क्वेश्चन आने हैं, तो हम लोग इनको देख लेते हैं। और ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने का कि कोई बोल रहा है और आप सारी चीज़ें सुन लो, तो इसलिए वीडियो को आपको 3-4 बार देखना है। जैसे आप 3-4 बार देखना नहीं हो तो सुन लेना, जैसे कान में हैंड फ्री लगा करके, और इसकी जो क्वालिटी है वो 144 पर कर करके सबसे लोवेस्ट हो जाएगी यूट्यूब पर, और आप उसको क्या करोगे 3-4 बार सुन लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। नहीं तो जब जैसे एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हैं तब भी ये वीडियो को हम लोग जैसे गाड़ी से जा रहे हैं किसी और चीज़ से जा रहे हैं तो भी हम सुन सकते हैं, या जब हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं हुई सोने जैसा हो रहा है तब भी हम इसको बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। और ऐसी क्वेश्चन बैंक आपको सारी उसका मिलने वाला है। ये वीडियो परीक्षा बोर्ड का ऑलरेडी हमने दे करके रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में से जा करके देख सकते हो। तो हम लोग सेकंड वाले उस पर आ गए हैं, तो सेकंड में हम लोग देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला है हमारा सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हमारा कौन सा? रामचरितमानस। दूसरा हमारा रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। तीसरा हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। नेक्स्ट है हमारा चौथा, दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, तो जो हमारा दोहा छंद होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 24। पांचवा हमारा चौपाई छंद प्रकार है, तो चौपाई छंद हमारा मात्रिक प्रकार का छंद है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हमारा रति। सातवां हमारा अबलो नसानी अब न नसे हो, पंक्ति में निहित रस भाव है, तो इसमें हमारा कौन सा रस है? शांत रस है। आठवां क्वेश्चन है हमारा रस के अंग का अवयव माने गए हैं, तो रस के अंग के कितने अवयव माने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4।
नौवां क्वेश्चन है हमारा शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं। तो शब्द अलंकार के हमारे प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। 10वां हमारा छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं। तो छंद के प्रमुख तत्व कितने माने गए हैं? 6। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला रिक्त स्थान है हमारा रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति कराने वाला कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दृश्य काव्य। दूसरा हमारा चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। तीसरा है हमारा कामायनी है। तो कामायनी एक हमारा क्या है? महाकाव्य है। चौथा हमारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अलंकार कहते हैं। पांचवा हमारा जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है? आलंबन। नेक्स्ट हमारा छठवां श्रव्य काव्य के भेद होते हैं। तो जो हमारा श्रव्य काव्य होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 3। सातवां हमारा रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम की परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा हमारी क्या है? भरत मोती। नेक्स्ट हमारा 8वां रश्मि रथी खंड काव्य की रचना है। तो ये किसकी रचना है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कवि दिनकर जी की। 9th है हमारा जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध ना हो उसे कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त काव्य कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी यानी मैच द कॉलम। तो पहला है हमारा पृथ्वीराज रासो। तो ये हमारा एक क्या है? महाकाव्य। उसके बाद में दूसरा है हमारा संचारी भावों की संख्या। तो ये कितनी होती है? 33। नेक्स्ट है हमारा महाकाव्य। तो महाकाव्य का हमारा क्या हो जाएगा? रामचरित मानस। नेक्स्ट है हमारा शांत रस का स्थायी भाव। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वेदन। 5वां हमारा पंचवटी। तो इसका हो जाएगा हमारा खंड काव्य। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे। तो उसके बाद में हमारा है ये तो 1 मार्क्स वाले हैं। तो एक वाक्य के उत्तर आप कर ही लोगे 1 अंक के। फिर आ जाते हैं हम लोग सत्य असत्य पे। तो सत्य असत्य में हमारा पहला क्या है? इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहला है हमारा प्रबंधन काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है। तो हमारा सत्य। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर अस्थिर मनोविकार को स्थायी भाव कहते हैं। तो ये हमारा हो गया असत्य। तीसरा है हमारा विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तीसरे का सत्य है। चौथा हमारा करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो इसका आंसर हमारा सत्य है। 5वां हमारा अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है। तो ये हमारा असत्य है। 6वां हमारा रामचरित मानस का प्रमुख छंद चौपाई है। तो ये हमारा सत्य है। 7वां हमारा बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है यानी जुगुत्सा है। तो इसका क्या है? हमारा सत्य। 8वां हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। तो ये भी हमारा सत्य है। 9th है हमारा खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। लास्ट हमारा 10वां महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। उसके बाद में ये हमारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन दे करके रखे हुए हैं जो 30-30 वर्डों में हमें लिखना है। सॉरी 2-2 मार्क्स के 30-30 वर्डों में और 3-3 मार्क्स के हैं जो हमें 75-75 वर्डों में लिखना है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग इकाई 3rd पे। तो इकाई 3rd को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के 6 क्वेश्चन आने वाले। तो पहले आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? गद्य का प्रारंभिक रूप था। तो गद्य का हमारा प्रारंभिक रूप क्या था? बोलचाल का रूप था। नेक्स्ट हमारा सेकंड गद्य की विधा नहीं है। तो गद्य की विधा क्या नहीं है? महाकाव्य। तीसरा हमारा उपन्यास सम्राट हैं। तो जो उपन्यास हैं वो हमारे किसके सम्राट हैं? उपन्यास के सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। चौथा हमारा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है कथन है। तो ये हमारा किसका कथन है? तो ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ला का। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है हमारा आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है उक्त कथन है। तो ये हमारा किसका कथन है? तो ये भी हमारा किसका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट हमारा 6वां नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो इसका हमारा मूल भाव क्या हो जाएगा? देशभक्ति की भावना। 7वां हमारा नेताजी की मूर्ति थी। तो नेताजी की मूर्ति हमारी किसकी थी? संगमरमर की थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन
कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी हुई थी, तो ये किसकी लगी हुई थी? नेताजी की, यानी सुभाष चंद्र बोस जी की। नेक्स्ट हमारा 9th, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो जो प्रतिमा बनाता था उसका नाम क्या था? मोतीलाल। 10वां हमारा, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? किसके द्वारा लगवाई गई थी? नगर पालिका के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भगत जी पद गाते थे, तो भगत जी हमारे जो भगत जी पद गाते थे, तो ये कौन गाते थे? कबीर के। नेक्स्ट है हमारा 12वां, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कुरीतियों पर। 13वां हमारा, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो ये क्या मानते थे? कबीर दास जी को मानते थे। नेक्स्ट हमारा, सच्चे साधु की पहचान होती है, तो सच्चे साधु की पहचान किससे होती है? उसके विचारों से। 15 हमारा, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, तो बाल गोविंद भगत जी हैं जो वो गाते समय क्या बजाया करते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा खंजड़ी। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 16वां, फादर कामिल बुल्के ने MA किया है, तो फादर कामिल बुल्के ने MA किससे किया हुआ है? कहाँ से किया हुआ है? तो इलाहाबाद से किया है। 17वां है हमारा, फादर कामिल बुल्के राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, तो ये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। 18वां हमारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के किस गुण से प्रभावित थे, तो वो किस गुण से प्रभावित थे? उनके दयालु स्वभाव से, उनकी मानवता से भी और उनकी सरलता से भी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन सभी के गुणों से प्रभावित थे। 19वां हमारा, फादर बुल्के के अभिन्न मित्र थे, तो फादर बुल्के के जो अभिन्न मित्र थे वो हमारे कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर रघुवंश जी थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 20वां, फादर बुल्के का निधन हुआ, तो जो फादर बुल्के साहब हैं उनका निधन कब हुआ? तो उनका निधन हुआ 73 वर्ष की उम्र में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 21वां क्वेश्चन, तो 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है? मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, तो ये किससे? आंदोलनकारी से। 22वां है हमारा, मनु भंडारी के पिता ने उनका रौब देखकर अनुभव किया, तो उन्होंने किसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? गर्व अनुभव किया। 23 हमारा, मनु भंडारी को पसंद आए जैनेन्द्र के उपन्यास का नाम था, तो इसका नाम क्या था? सुनीता। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थान। ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है ताकि आपको और भी सब्जेक्टों की ऐसी वीडियो मिल पाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसको लाइक कमेंट और शेयर वगैरह करोगे उतनी ज़्यादा हम इसी टाइप की और भी वीडियो आपको देते रहेंगे। तो पहला हमारा क्या है? जीवनी की लिखी जाती है, तो जीवनी किन की लिखी जाती है? महापुरुषों की। दूसरा हमारा, आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन है, तो आत्मकथा में लेखक अपने जीवन का स्वयं वर्णन करता है। थर्ड हमारा, प्रेमचंद्र हैं, तो प्रेमचंद्र जी हमारे क्या हैं? एक कथाकार हैं। चौथा हमारा, एकांकी में अंक होते हैं, तो एकांकी में हमारे कितने अंक होते हैं? 1। नेक्स्ट हमारा 5वां, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का चश्मा बदलता था, तो इनका चश्मा हमारा कौन बदलता था? कैप्टन साहब। नेक्स्ट है हमारा 6वां, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। 7वां क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति कपड़ों में थी, तो नेताजी की मूर्ति कैसे कपड़ों में थी? तो इसका आंसर आ जाएगा फौजी के कपड़ों में थी। 8वां हमारा, कस्बे से गुजरते समय पान खाते थे, तो कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब पान खाते थे। नेक्स्ट है 9th, चलो दिल्ली का नारा ने दिया, तो चलो दिल्ली का नारा नेताजी ने दिया। नेक्स्ट हमारा 10वां, बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, तो बाल गोविंद भगत कद के बाल गोविंद भगत इसका आंसर आएगा हमारा मोझेले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 11वां हमारा, बाल गोविंद भगत में चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था, तो ये किसका चरमोत्कर्ष देखा जा सकता था? प्रेम साधना का। 12वां हमारा, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के हुई, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? अनुरूप हुई। नेक्स्ट है 13वां, आषाढ़ में रिमझिम है समूचा गांव में उतर पड़ा, तो फिर इसका आंसर हमारा क्या आएगा? खेतों में उतर पड़ा। 13वें का आंसर। नेक्स्ट है 14, फादर बुल्के की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी हो गए, तो इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके सन्यासी हो गए। 15वां है हमारा, फादर बुल्के की चिंता हिंदी को के रूप में देखने की थी, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी। नेक्स्ट हमारा 16वां,
फादर की उपस्थिति के वृक्ष की छाया जैसी लगती है, तो ये किसके वृक्ष की छाया जैसी लगती है? देवदारू। 17वां हमारा फादर बुल्के ने संन्यास लेते समय जाने की शर्त रखी, तो कहाँ जाने की शर्त रखी? भारत। 18वां हमारा मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम था, तो मनु भंडारी जी की बड़ी बहन का नाम क्या था? सुशीला। 19वां हमारा मनु भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो मनु भंडारी जी का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? आपका बंटी। 20वां हमारा महानगरीय जीवन है, तो फिर ये हमारा किसका है? आत्मीयता का, आत्मीयहीनता का। नेक्स्ट हमारा 21वां मनु भंडारी का जन्म में हुआ, तो मनु भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। 22वां क्वेश्चन है हमारा, पुराने ज़माने में के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, तो पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। 23वां हमारा कालिदास भाषा के कवि हैं, तो कालिदास जी संस्कृत भाषा के कवि हैं। 24वां हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, तो ये कौन से युग के प्रवर्तक हैं? द्विवेदी युग के। नेक्स्ट है 25वां स्त्री शिक्षा के विरोध और कुतर्कों को खंडन लेख सर्वप्रथम में प्रकाशित हुआ, तो इस सर्वप्रथम सन 1914 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है इसका 26वां आवश्यकता आविष्कार की, तो इसका आंसर क्या आएगा? जननी है। 27वां हमारा आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? असंस्कृति के साधनों का आविष्कार है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सही जोड़ी पर, तो पहला है हमारा सही जोड़ी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सरस्वती। दूसरा है हमारा रिपोर्ताज, तो इसका आंसर ये हमारा कैसा? रिपोर्ताज एक फ्रेंच शब्द है। तीसरा है हमारा जयशंकर प्रसाद, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? एक घूंट। नेक्स्ट है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इसका आंसर क्या आएगा? शुक्ल युग। और लास्ट है हमारे मेरी असफलताएं, तो इसका आंसर आएगा हमारा बाबू गुलाब राय। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला मैच द कॉलम, तो सेकंड वाला मैच द कॉलम में हमारा नेताजी का चश्मा, तो ये जो नेताजी का चश्मा है ये है हमारा स्वयं प्रकाश है। नेक्स्ट है हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? बाल गोविंद भगत जी। तो उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 5वां हमारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन है, तो फिर ये इसका खंडन कौन है? तो इसका आंसर आएगा हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है हमारा 6वां संस्कृति, तो संस्कृति हमारा क्या है? तो इसका लास्ट आंसर आ जाएगा भदंत आनंद कौशल्याण। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला है हमारा थर्ड वाला मैच द कॉलम, तो पहला है नेताजी का चश्मा, तो ये एक हमारा क्या है? कहानी है। उसके बाद में एक कहानी यह भी, तो ये हमारा क्या है? आत्मकथा है या आत्मकथा का एक अंश है। तीसरा है हमारा बाल गोविंद भगत, तो ये हमारा एक क्या? बाल गोविंद भगत जी एक रेखा चित्र है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा संस्कृति, तो संस्कृति हमारा क्या है? एक निबंध है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो ये हमारा क्या है? एक संस्मरण है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो ये एक हमारा क्या है? लेख है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथी सही जोड़ी, तो ये हमारा स्वयं प्रकाश, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सन 1947। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इसका आएगा सन 1899। तीसरा हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1927। उसके बाद में चौथा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका आएगा हमारा 1864। नेक्स्ट है हमारा मनु भंडारी, तो मनु भंडारी जी का आएगा 1931। और छठवां है हमारा भदंत आनंद कौशल, तो इनका आएगा हमारा 1905। उसके बाद में एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए, तो इसको आप लोग इसी में से पढ़ लेना, नीचे आंसर दिए हुए हैं सारे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग सत्य सत्य पे। ये अगर एक वाक्य वाले बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और तो इस वजह से मैं नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हो या बोलते हो तो ये एक वाक्य वाले सारे बना दूंगा। तो ये क्वेश्चन और उन्हीं के जस्ट पास में आंसर लिख करके फिर सारा एक अलग से ही वीडियो दे दूँगा आप सबको। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिस प्रकार के आएंगे, उसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा सत्य सत्य, तो ये हमारा कहानी गद्य की विधा नहीं है, तो ये हमारा कैसा है? असद।
सेकंड है हमारा उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये हमारा सत्य है। तीसरा है गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, तो ये भी हमारा सत्य है। चौथा है नाटक में एक अंक होता है, तो ये हमारा असत्य है। पांचवा हमारा कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, तो ये सत्य है। छठवां नेताजी की मूर्ति पत्थर की थी, तो यह सत्य है, ये संगमरमर की थी। सातवां हमारा मूर्ति की आंखों में संगमरमर का चश्मा था, तो ये भी हमारा कैसा है, असत्य है। आठवां क्वेश्चन है हमारा कैप्टन को बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति बुरी लगती थी, तो ये सत्य है। नाइन्थ है हमारा बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, तो ये भी सत्य है। 10वां है हमारा बाल गोविंद भगत की आजीविका का साधन कृषि था, तो ये भी हमारा सत्य है। 11वां क्वेश्चन है हमारा बाल गोविंद भगत माह में प्रभाती गाना शुरू करते थे, तो ये गलत है। 12वां हमारा बाल गोविंद भगत के मस्तिष्क पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन हुआ करता था, तो ये 12वां भी हमारा कैसा है, असत्य है। 13वां हमारा भादों की अर्धरात्रि में भगत गीत ना गाते थे, तो ये भी जो 13वां है हमारा, ये भी कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट है हमारा 14वां बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, तो ये सत्य है। 15वां फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी, तो ये भी सत्य है। 16वां फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई, तो ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट है हमारा इसका 17 नंबर का क्वेश्चन, तो 17 है फादर कामिल बुल्के को बहुत क्रोध आता था, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट है हमारा फादर कामिल बुल्के की कर्मभूमि भारत रही है, तो ये हमारा सत्य है। 19वां हमारा परिमल एक साहित्य संस्था है, तो ये भी हमारा सत्य है। 20वां हमारा मनु भंडारी के अपने पिता से वैचारिक टकराव थे, तो ये हमारा कैसा है, 20वां सत्य है। 21वां हमारा मनु भंडारी के पिता रसोई को कबाब खाना कहते थे, तो ये असत्य है। 22वां हमारा मनु भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, तो ये हमारा सत्य है। 23 मनु भंडारी के घर में अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, तो ये भी हमारा सत्य है। 24वां है डॉक्टर साहब मनु भंडारी के पारिवारिक चिकित्सक थे, तो ये हमारा असत्य है। 25वां है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थीं, तो इसका आंसर सत्य है। नेक्स्ट में हमारा 26वां, तो 26वां हमारा मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था, तो इसका आंसर सत्य है। 27वां हमारा सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, तो ये भी हमारा सत्य है। 28वां अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, तो ये हमारा असत्य है। 29वां हमारा सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, तो ये 29वां हमारा सत्य है। 30वां हमारा आग के आविष्कार में पेट की भूख की प्रेरणा एक कारण है, तो ये हमारा कैसा सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये 2-2 अंकों के क्वेश्चन, तो ये आपको सारे करने हैं, क्योंकि ये सब मैं करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें भी 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो एक वाक्य में लिखे हो, उनको हम लोग छोड़ करके देख रहे हैं। बाकी का आप यहाँ से देख सकते हो, और इसी में आंसर भी दिए हुए हैं नीचे की तरफ, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और ये PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चौथा इकाई यानी 4th नंबर का, तो इसमें हमारा क्या है जो 4th नंबर का है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें से हमारे 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये हमारी इसके बाद में एक और इकाई बची है 5वीं, तो पहले चौथी देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, तिर्नेंद्र में समास है, तो तिर्नेंद्र में हमारा कौन सा समास है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा द्विगु। नेक्स्ट हमारा चिकित्सालय का समास विग्रह कीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, चिकित्सा का आलय। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, किस समास में दोनों प्रधान होते हैं, तो किस समास में दोनों प्रधान होते हैं, तो इसका आंसर आएगा द्वंद्व। चौथा हमारा मोहन बाजार जाता है वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य है, तो इसका आज्ञावाचक हो जाएगा मोहन बाजार जाओ। नेक्स्ट हमारा 5वां, लड़कियां नाच रही होंगी वाक्य है, तो ये हमारा कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन, रचना के आधार वाक्य के प्रकार होते हैं, तो रचना के आधार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट हमारा 7वां, ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है, तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको कहा जाता है आस्तिक, और जो नहीं करता है उसको नास्तिक। चौथा हमारा अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो जो अमर है वो है हमारा जो कभी ना मरे। नेक्स्ट हमारा 9th, जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द है, तो जो दूसरों का उपकार मानता है वो कृतज्ञ के लिए
अनेक शब्दों का एक शब्द है। 10वां हमारा सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है, तो सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा पाकशाला समास है, तो पाकशाला हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है हमारा यश शक्ति में समास होता है, तो जो ये यश शक्ति है इसमें हमारा अव्ययी भाव होता है। और नेक्स्ट है वाक्य के आधार पर वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो इसके कितने प्रकार होते हैं? 3। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया वाक्य है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ये कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है 5वां रमेश क्या लिखता है वाक्य है, तो ये हमारा कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रश्न किया जा रहा है। 6वां हमारा पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है, तो जो पिता की हत्या करता है उसको हम लोग पितृहंता कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6वां इस श्लोक में संबंधित के लिए एक शब्द है, तो ये क्या है? ऐहिक। नेक्स्ट है हमारा 8वां बाजार जाओ सूचक वाक्य है, तो ये हमारा बाजार जाओ आज्ञा सूचक वाक्य है। नेक्स्ट हमारा 9th महल के भीतरी भाग को कहते हैं, तो महल के भीतरी भाग को अंतभाग कहते हैं। 10वां हमारा सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द है, तो जो सुबह के बाद वाला होता है उसके लिए एक शब्द है दोपहर। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी बनाओ, तो ये सही जोड़ी जो ऊपर आपको दिए गए हैं वैसे ही हैं, तो ये आप कर लेना या फिर देख ही लेते इसको। तो पहला हमारा क्या है? शब्दों के सार्थक योग को, तो शब्दों के सार्थक योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नैनाभिराम, तो नैनाभिराम हमारा कैसा है? तो ये हमारा कर्मधारय समास है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो इसका आंसर हमारा क्या है? ये हमारा इच्छावाचक है। नेक्स्ट हमारा कुसुम खाना खाकर चली गई, तो ये हमारा कैसा है? कर्तव्यवाच्य। नेक्स्ट है मुँह चढ़ी बात, तो ये हमारा क्या है? मुहावरा है। सेकंड है हमारा इसके बाद में अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये हमारा क्या है? बिना मेहनत के लाभ प्राप्त हो जाना। सेकंड है हमारा 9 2 11 होना, तो ये हमारा किसको करता है? भाग जाने को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निपात शब्द, तो जो हमारा निपात शब्द है वो है ही भी तक, तो इसका आंसर क्या है? ही भी तक। नेक्स्ट हमारा क्रिया के भेद, तो क्रिया के हमारे भेद कितने होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कि जो क्रिया होती है उसके 2 भेद होते हैं। 5वां हमारा समुच्चय बोधक है, तो ये हमारा ब्राह्म चिन्ह। उसके बाद में ये एक वाक्य वाले उत्तर, तो ये आपको करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सत्य सत्य पे, तो सत्य सत्य में हमारा क्या है? यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो सत्य है। पंचानन में द्वंद्व समास है, तो ये हमारा गलत है। मधुरस में कर्मधारय समास है, तो ये भी हमारा गलत है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, तो ये सही है। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, तो जो रात दिन है वो हमारा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ये भी गलत है। 6वां एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए या बार शब्द का उपयोग किया जाता है, तो ये भी हमारा असत्य है। 7वां है जिसकी एक आँख हो अंधा कहलाता है, तो ये भी हमारा असत्य है। 8वां अर्थ के आधार पर वाक्यों के 9 प्रकार होते हैं, तो ये भी हमारा असत्य है। 9th हमारा सिद्धार्थ का स्वस्थ है विधिवाचक है, तो ये हमारा सत्य है। 10वां हमारा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद में ये इसके कुछ IMP क्वेश्चन है जो 2-2 3-3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, तो ये आपको करना है। नहीं तो अगर मैं करवाऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर भी आप कमेंट करके बताते हो तो फिर अगली वीडियो में हम लोग इसको भी करवा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 1-1 अंक वाले जो 5वीं इकाई है, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? 6 आएंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है? सब बच्चों की टीड थी, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेंजू। नेक्स्ट हमारा सेकंड सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे, तो ये कहाँ आकर छिपे? मैया के आंचल में। सेकंड हमारा नाक लगवाने बुलाया गया, तो नाक लगवाने किसको बुलाया गया? मूर्तिकार को। नेक्स्ट हमारा चौथा जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है, तो सारा व्यंग कहाँ पर केंद्रित है? नाक पर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय ने लिखी है, तो हिरोशिमा नामक कविता अज्ञेय ने लिखी है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? कहाँ लिखी हुई है? रेलगाड़ी में बैठे बैठे। 6वां हमारा लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? लिखकर। 7वां हमारा बाबूजी पाठ करते थे,
तो बाबूजी किसका पाठ किया करते थे? रामायण का। 8वां क्वेश्चन है हमारा, लानत है आपकी अक्ल पर कथन था, तो ये हमारा किसका था? सभापति जी का। 9th है हमारा, कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? पत्रकार के रूप में। नेक्स्ट हमारा, इसके बाद हम सेकंड कर रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, आम की फसल में कभी कभी खूब, तो इसमें क्या है? कभी कभी खूब आंधी आती है। नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, तो बाबूजी कभी कभी हमसे भी कुश्ती लड़ते थे। थर्ड है, भोलानाथ और उनके साथी के बिल के पानी उलीसते हैं, तो इसका आंसर है चूहे। चौथा, महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5000 थी। 5वां हमारा, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। 6वां हमारा, हिरोशिमा में है, तो हिरोशिमा हमारा कहाँ? जापान में। 7वां हमारा, अज्ञेय के विद्यार्थी रहे, तो अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे। 8वां हमारा, अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक गई, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? जिंदा नाक लगाई गई। उसके बाद में नेक्स्ट है 9th, अज्ञेय का जन्म हुआ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। 10वां हमारा, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर में। हमारा सही जोड़ी, तो पहला है हमारा माता का आंचल, तो ये किसने लिखा हुआ है? शिवपूजन सहाय ने। सेकंड है हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक, तो ये किसने लिखा हुआ है? कमलेश्वर जी ने। थर्ड है हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये किसने लिखा हुआ है? अज्ञेय ने। चौथा है हमारा निबंध, तो निबंध हमारा कौन सा है? तो ये आ जाएगा हमारा मैं क्यों लिखता हूँ। नेक्स्ट हमारा 5वां कहानी, तो कहानी हमारी क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक। नेक्स्ट है उपन्यास का अंश, तो ये हमारा माता का आंचल। उसके बाद में नेक्स्ट है शिव पूजन सहाय का जन्म, तो ये हुआ था 1893 में। नेक्स्ट है देहाती दुनिया, तो ये किसने लिखा हुआ है? शिव पूजन सहाय जी ने। नेक्स्ट है कमलेश्वर का जन्म, तो ये 1932 में हुआ है। उसके बाद में चौथा है हमारा सारिका, तो ये किसने लिखा हुआ है? कमलेश्वर जी ने। नेक्स्ट है अज्ञेय, तो जो अज्ञेय जी हैं 5वां, ये हमारा, इनका नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य से रिलेट करते हैं। 6वां हमारा अज्ञेय का जन्म, तो ये हमारा किसको रिलेट करेगा? 1911 को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सत्य असत्य, तो पहला सत्य असत्य हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा, तारकेश्वरी भोलानाथ थे, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। उसके बाद में सेकंड है, हमें मैया की गोद से निकलकर बापू की गोद में शांति मिली, तो ये हमारा क्या है? असत्य। थर्ड है हमारा, गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, तो ये हमारा क्या है? असत्य। चौथा है, सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी थी, तो ये हमारा क्या है? असत्य। 5वां हमारा, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाम उसके मूर्तिकार के पास था, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। 6वां हमारा, दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आँख नहीं थी, तो ये क्या है? असत्य। तो ये सत्य सत्य के बाद में हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखो, तो इनके आंसर आप नीचे से देख लेना, और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो इनकी भी वीडियो बना देंगे। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में दीजिए, तो ये आपको खुद को करना है, ये भी हम बता देंगे अगर आपका हो गए तो। 6 इकाई है हमारी, जिसमें 1-1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इनके भी सारे ये नीचे की तरफ दिए गए हैं, क्योंकि ये अपठित गद्यांश है, तो इसको भी कुछ अपठित गद्यांश को आप देख लेना। और उसके बाद में 7th इकाई, ये पत्र लेखन वगैरह, ये भी हमारा दिया गया है, तो इसमें भी 1-1 मार्क्स के नहीं है, तो कौन कौन से किस तरह से आएंगे, तो ये भी आप देख लेना। और ये फिर उसके बाद में और भी जो हमारे 1-1 मार्क्स के हैं जो आपके नहीं दिए हैं, ये देख लेना। यहाँ से ये हमारी उत्तरमाला स्टार्ट होती है, तो ये जितने भी आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये सबके आंसर लिखे हुए हैं, तो ऊपर से लगा करके नीचे तक का ये आपका पूरा क्वेश्चन बैंक था। परीक्षा के हिसाब से ये सारी IMP चीज़ें हैं, आप इन सबको प्रिपरेशन करके ही जाना, और इनको हमने आपको वीडियो में बता दिया है, तो ये आपको आसानी रहेगी 1-1 मार्क्स के सारे क्वेश्चनों के लिए। बाकी का आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।